तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप हैं SK मौर्य जी के साथ और आज हम आपको बताने वाले कुछ अमेजिंग फैक्ट जिन्हें जानने के बाद आपको वाओ, काश मुझे कुछ ये पहले पता होना चाहिए था। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट नंबर 9। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, कर्णाली का उद्गम स्थल है। इसके अलावा इसकी चोटी पर 2 सबसे बड़ी झील हैं। पहली झील मानसरोवर जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है और दूसरी राक्षस झील जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। फैक्ट नंबर 8। यदि आप कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उत्तम समय प्रातः 3 बजे से 5 बजे का होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं, पर हिंदू पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि मानसरोवर झील में डुबकी मारने से पिछले 7 जन्म के पाप मिट जाते हैं। फैक्ट नंबर 7। गर्मियों के समय में जब मानसरोवर की बर्फ़ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि ये मृदंग की आवाज़ है। मान्यता ये भी है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मृत्यु लोक स्थित है, जिसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 6। आप माने या ना माने, पर कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों की तेजी से बढ़ने की गति देखी है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इस बात के पीछे का कारण नहीं ढूंढ पाए हैं। फैक्ट नंबर 5। इस पर्वत की ऊंचाई 6714 मीटर है। इसकी चोटी की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। इस पर सालों भर बर्फ की सफ़ेद चादर लिपटी रहती है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध माना जाता है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। फैक्ट नंबर 4। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी आध्यात्मिक खबर, जलवायु परिस्थितियों के कारण और कभी कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा है। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ने के दौरान वह रास्ता भटक जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जार निकोला रोमनोर और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों के धार्मिक गुरुओं से मुलाकात की थी। उन धर्म गुरुओं ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। इसके तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। फैक्ट नंबर 2। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्य उदय के समय सूर्य की किरण पड़ती है तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देख कर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। फैक्ट नंबर 1। कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर ओम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों का यह भी कहना है कि भगवान शिव के निवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध इस स्थान एक अद्भुत शांति की अनुभूति देता है।